आईडी के कलेक्शन को हम लोगों ने प्रो तो बना दिया था, बट मैंने नोटिस किया कि इसके अंदर 6 ईयर ओल्ड का टाइटल है और ये वाली आईडी हमें अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे करनी थी। पर जब मैंने इसका कलेक्शन एक बार फिर से देखा तो भाई इतना ज्यादा भी नहीं था जिसको मैं अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे कर पाऊँ, और गन स्किन्स तो ना के बराबर थी। और उस टाइम बैठ के मैं सोच रहा था कि अगर मैंने अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे कर भी दिए अकाउंट तो शायद उसको पसंद ना आएगा और वो इसके ऊपर खेलेगा भी नहीं। तो इस आइडिया का कलेक्शन जो पहले इतना सा था, हम लोग इसको पूरा चेंज करके इतना ज्यादा बनाने वाले हैं। अगर आप लोग को आईडी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर में आईडी मिलने कैसे वाली है। अब ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने के लिए हमें टॉप अप करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ एक फायदा भी होगा कि इसका प्राइम बेस भी बढ़ जाएगा। अभी 3 था तो मैंने सीधा टॉप अप किया 4000 रुपए का, तो इसमें 5000 डायमंड हमें मिले और साथ में प्राइम बेस हो गया था इसका 4। बट हम लोग यहीं तक नहीं रुकने वाले थे, अभी हमें और डायमंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एक बार फिर से 4000 रुपए का टॉप अप किया और अब हमारे पास टोटल हो गए थे 11000 डायमंड। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। शुरुआत हम लोग 3 लेजेंडरी बंडल से करेंगे, वो भी फ्री में। अब फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, बट मेरे मेन अकाउंट के अंदर 74,000 डायमंड थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मेन अकाउंट से इस वाली आईडी के अंदर कुछ गिफ्ट भेज दिया जाए। पर एक दिन में हम लोग 3 से ज्यादा गिफ्ट नहीं भेज सकते, तो इसलिए मैंने एक बंडल पहले भेज दिया और दूसरा वाला बंडल भेज दिया जिसके ऊपर लाइक लिखा हुआ था। हाँ, तो आप लोग वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। अब बचा हुआ था लास्ट वाला बंडल जो की एक ओल्ड बंडल है और काफी अच्छा बंडल है, तो इसको भी मैंने अपने अकाउंट के अंदर भेज दिया। अब करेंगे हम लोग कुछ कमाल। क्या? अब मैंने नोटिस किया कि इस गोल्डन वाले क्रिमिनल को 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने निकाल रखा है, तो हो सकता है कि जिसको ये आईडी मिले उसको भी ये पसंद आए, तो क्यों ना मैं भी इसको निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इस पे स्पिन करने लग गया, जहाँ पे मैंने एक स्पिन किया था, उसके बाद एक और स्पिन किया। बट मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि ये बंडल इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। एक लेजेंडरी बंडल इसमें 250 स्पिन के बाद मिलेगा, बट इस बार हमारे पास बहुत सारे डायमंड थे, तो हम लोग यहाँ पे और ज्यादा स्पिन कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम लोग आगे जाके और टॉप अप भी करें। बट इस वाले बंडल को हम लोग निकालने का पूरी तरीके से ट्राई करेंगे, और इसके लिए मैं बार बार स्पिन किए जा रहा था, और स्पिन करने की वजह से साइड में हमारे जो टोकन थे वो भी बढ़ते जा रहे थे और वो ज्यादा हो रहे थे। मैं सोचा क्यों ना इनको हम लोग जो वाउचर में यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब मैं 2 वाउचर मिले और उसकी वजह से मेरे कुछ कम डायमंड भी लगे, और एक बार फिर से मैं स्पिन यहाँ पे करने लगा। बट नोटिस करने वाली बात ये थी कि मैं इतने सारे स्पिन कर रहा था बट मुझे टोकन बहुत कम मिल रहे थे यार। 1-2 के अलावा कुछ टोकन मिल ही नहीं रहे थे भाई। इस वाले में पूरी तरीके से लूट रहे थे, बट हमारे पास बहुत सारे डायमंड थे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। क्या हुई भाई लोग, हम लोगों ने गलती कर दी। हम लोगों ने टोकन जो है एक्सचेंज कर लिए इससे, बट हमें एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें एक इस टाइप का क्रिमिनल और निकालना है। अगर हम लोग ये एक्सचेंज कर लेंगे तो भाई हमारे पास टोकन ही नहीं बचेंगे, इसलिए हमें सिर्फ स्पिन करना पड़ेगा आपसे। देखो, एक्सचेंज करने के चक्कर में मेरे बहुत सारे टोकन वेस्ट हो गए थे, बट अभी भी मेरे को बहुत सारे स्पिन करने थे, तो मुझे पता था कि यहाँ पे 2 अपने को क्रिमिनल बंडल मिलने वाले। एक तो यहाँ पे स्पिन से मिलेगा और एक हम लोग एक्सचेंज करेंगे, पर मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे डायमंड लगाने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2000 डायमंड लगा दिए थे इसके ऊपर, और एक सिंगल बंडल हमें नहीं मिला था, एवं ज्यादा टोकन भी नहीं हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं घरेना वालों को लग गया था भाई कि इसको बहुत सारे बंदे निकालने वाले, तो इसको बहुत ही लेट मिलना चाहिए या फिर बहुत ही कम टोकन मिलना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर डायमंड वेस्ट करें। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताना। चलो, बातों ही बातों में हम लोग और स्पिन किए जा रहे थे। अभी लगभग हम लोगों ने 3000 डायमंड उड़ा दिए थे, बट स्टिल हमें ये वाला बंडल नहीं मिला था। पर अभी भी हमारे पास बहुत सारे डायमंड है, तो कोई टेंशन नहीं। मैं इतने स्पिन तो कर रहा हूँ, बट डर इस बात का कि भाई ये वाला क्रिमिनल ना मिल जाए। मुझे काफी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट मेरे दिमाग के अंदर यही आ रहा था कि भाई कि फ्री फायर वाले इतने आसानी से तो ये वाला क्रिमिनल मुझे नहीं देने वाले, क्योंकि इतने सारे लोग निकाल रहे, तो ये आसानी से तो हर किसी को नहीं पकड़ा रहे होंगे। चलो, स्पिन करते पता चल ही जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 320 टोकन हो गए थे और हम लोग बहुत ज्यादा करीब आ गए थे एक क्रिमिनल बंडल को अपना बनाने के लिए। सिर्फ 2 ही स्पिन की हमें जरूरत थी, और उसके बाद हमारे पास होने वाला था एक लेजेंडरी क्रिमिनल। ओके दोस्तों, लास्ट स्पिन है और इसके अंदर डिसाइड होने वाला है कि हमें कौन सा वाला क्रिमिनल बंडल मिलने वाला है। अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे देखना था कि कौन सा वाला बंडल मिलने वाला है, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको नहीं देखते, क्या पता मेरी बुरी नजर इसको लग जाए। और जैसे मैंने इसको देखा भाई, ये तो कुछ अलग ही क्रिमिनल मिल गया था। जिसके लिए मैं स्पिन कर रहा था वो तो मुझे नहीं मिला था, पर मैंने भी सोचा था इसको मैं निकालूं वहाँ, बट उससे पहले मेरे पास 385 टोकन है, उससे एक 400 का यहाँ पे एक्सचेंज कर लेता हूँ एक क्रिमिनल। उसके लिए मैंने एक और स्पिन किया और ये येलो वाला क्रिमिनल अपने अकाउंट के अंदर ले लिया। बट ये गोल्डन क्रिमिनल को मैंने सोचा कि क्यों ना बाद में निकालते, नहीं तो हो सकता है कि सारा डायमंड मेरा चट कर जाए। ऑलरेडी मेरे पास 2 क्रिमिनल हो गए थे। उसके बाद मेरी नजर पड़ी मैसेज बॉक्स पे। यहाँ पे मुझे एक जो है इमोट मिला हुआ था पिछले बोया पास का, और बाकी जो मैंने बंडल भेजे थे गिफ्ट से उनको भी मैंने यहाँ पे क्लेम। देखो, कपड़ों का तो काफी अच्छा कलेक्शन हो गया था, बट जब मैंने ग्लू वॉल चेक किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही ग्लू वॉल थी, वो भी प्राइम 4 की। और उसके बाद मेरी नजर पड़ी इस लेजेंडरी ग्लू वॉल के ऊपर जो कि लग रोल के अंदर थी, और मैंने सोचा क्यों ना इसको निकाल लेते, क्योंकि बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। 50 स्पिन में एक लेजेंडरी बंडल निकल रहा है, तो मुझे पता था कि ये वाली ग्लू वॉल तो हमारी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, ज्यादा डायमंड भी इसके अंदर नहीं लगने वाले हैं। मुझे लग रहा है ना कि ये वाले ग्लू वॉल हमें
100% मिलेगी। देखते हैं क्या होता है। और यही सोच के मैंने एक बार फिर से स्पिन किया और जब आइटम मेरे सामने आया तो मैं शो हो गया। जिसके लिए मैं एक बार फिर से स्पिन किया था वो मुझे नहीं मिली थी, बट दो चीजें मिल रही थी जो काफी सही थी। हमारे पास एक भी ग्लूवल नहीं थी तो एक ग्लूवल तो हमें निकालनी पड़ेगी, और ये वाली ग्लूवल वैसे भी 50 स्पिन में मिलने वाली, तो मैंने एक बार जल्दी से स्पिन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास पेशेंस नहीं था इस वाली ग्लूवल को देखने के लिए। और फाइनली जाके ये वाली ग्लूवल हमारे हाथ में आ गई, और एक ही ग्लूवल थी हमारे पास देखा जाए, और एक ही काफी अच्छी थी। पर उसके बाद अभी तक हम लोगों ने गन स्किन के अंदर कोई भी गन स्किन नहीं खरीदी थी, जो कि हमारे पास बहुत ही कम गन स्किन थी। तो मैंने सोचा क्यों ना सारी गन्स के यहाँ पे 10 बॉक्स निकाल लिए जाए जो सबसे ज्यादा यूज में आती थी। और उसके बाद निकालने के बाद मेरे पास एक कार की स्किन नहीं थी, उसको भी मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया। और लास्ट में जो पानी वाली कार की स्किन नहीं थी उसको भी मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया। अरे बस कर। लास्ट में मुझे एक सर्फर बोर्ड भी दिखा, उसको मैंने यहाँ पे खरीद लिया। और फिर मुझे याद आया कि भाई हमारे पास तो मेन चीज तो है ही नहीं, क्या सिर्फ एक ही वो स्किन थी। और लक रॉयल के अंदर काफी अच्छा ईवो वाला स्पिन आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से 2 ईवो गन स्किन हम लोग निकाल लेते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पे स्पिन करने लग गया। 200 का एक स्पिन था, और यहाँ पे गन भी काफी सही थी यार देखा जाए तो भाई। P90 थी, MP5 थी, M10 थी, और साथ में M4A1 थी। और अच्छी बात ये थी कि इनके लिए मैं ज्यादा स्पिन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। कुछ ही देर बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट स्किन मिल गई थी, और वो थी MP5 की। बट यार इतने से भी कुछ काम नहीं चलने वाला था, मुझे एक और ईवो स्किन चाहिए थी। उसके लिए मैंने एक बार फिर से स्पिन किया और जल्दी स्पिन करता रहा, और मुझे पता था कि ये भी जल्दी मिलने वाली है। और थोड़ी देर की स्पिन करने के बाद ही हमें एक और यहाँ पे गन स्किन मिलने वाली थी, और वो जो है हमें मिल भी गई थी। अच्छा हुआ M10 नहीं मिली, क्योंकि M10 ऑलरेडी हमारे पास है इंक्यूबेटर वाली। मजा आ गया भाई। और उसके बाद जो हम लोगों ने गन के बॉक्स खरीदे उनको भी मैंने यहाँ पे खोलना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि इनसे भी हमें एक परमानेंट गन मिली जाए। और देखते देखते एक और परमानेंट गन हमें मिल गई थी, जो की थी P90। और ये मेरी फेवरेट वाली P90 मेन अकाउंट में मैं इसी को यूज करता हूँ। बाकी सारे बॉक्स खोलने के बाद भाई अब काफी अच्छा हमारा गन कलेक्शन भी हो गया था। इतना सुकून। बट बातों बातों में हम लोग भूल गए थे, हमें टॉप अप रिवार्ड भी मिला था, जिसमें काफी एक अच्छा बंडल था, बैनर अवतार था, और साथ में एक साइड की स्किन भी थी। अब हमारे पास ईवो टोकन से, तो मैंने सोचा क्यों ना ईवो गन को यहाँ पे मैक्स कर लिया जाए। इसके लिए मैंने A94 को यहाँ पे 3 लेवल की कर दी, और साथ में MP5 को 2 लेवल की करी। बट इस बार हम लोगों ने इमोट नहीं खरीदे थे, तो सोचा क्यों ना यहाँ से 2-3 इमोट और खरीद लिया जाए, ताकि इमोट का सेक्शन भी हमारा फुल हो जाए। और वही किया मैंने, 2 इमोट जाके खरीद लिए और उनको जाके इक्विप भी कर लिए। भाई अकाउंट को हम लोगों ने क्या बना दिया है। 1000 डायमंड बचे हैं। अब मुझे नहीं पता इनका क्या खरीदूं, तो जिसको दूंगा वही खरीदेगा कुछ भी। हाँ, अगर ये वाला अकाउंट आप लोग को चाहिए तो देखो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, जिसपे 67 के फॉलोवर्स है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करना है बॉस आर्मी FF, और मुझे जाके फॉलो कर लेना है, ठीक है। 1 वीक के बाद इस वाले अकाउंट का गिव अवे करूंगा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और जिसने मुझे फॉलो किया है उसी को मिलेगा। और हाँ, मैं 100K का टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप लोग जितने करवा सकते हो उतने बेटर है। बट 1 वीक के बाद आज से रेडी रहना इंस्टाग्राम पे।